गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को इस क्लास में हिंदी ग्रामर का स्टार्ट हो रहा है। हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। हिंदी ग्रामर आप लोग क्रिया चैप्टर को पढ़ रहे थे। क्रिया का एक क्लास हो चुके हैं, आज दूसरा क्लास है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एक बार। तो देखिए, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग जानेंगे। कल हम लोग पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया के बारे में। किसके बारे में? यौगिक क्रिया। समझे यौगिक क्रिया क्या है, इसके बारे में। तो यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक वस्तुओं के प्रयोग से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। कितना से? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से यौगिक क्रिया बनती है। उसे तो क्या बनता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे आप लोग समझिएगा रोना धोना। जैसे में समझे आप लोग रोना धोना, रोना और धोना। तो रोना धोना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रोना और धोना। तो रोना भी क्रिया, धोना भी क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातु, तो एगो धातु ये आपका क्या बन गया? दो गो धातु मिलकर एक यौगिक का क्रिया बनाती है। तो कौन सा क्रिया आपका बन गया? यौगिक क्रिया। अब समझिएगा आप लोग दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण के देखिएगा। क्या है? उठना बैठना, उठना बैठना, उठना और बैठना। तो उठना और बैठना में आप लोग देखेंगे एक बात को ध्यान से। उठना बैठना, तो उठना भी एक धातु हुआ और बैठना भी आपका एक धातु है। जब दो धातु मिलकर एक किसका निर्माण करता है? यौगिक क्रिया का निर्माण करता है। तो ये आपका क्या हो गया? यौगिक क्रिया। चलना फिरना, चलना और फिरना, चलना और फिरना, चलना फिरना। तो चलना फिरना, देखिए चलना भी एक क्रिया है आपका और फिरना भी एक क्रिया है आपका। तो दो क्रिया मिलकर, दो धातु मिलकर या दो से अधिक धातु मिलकर प्रयोग के धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से क्या बनता है? यौगिक क्रिया बनती है। तो ये आपका क्या हो गया? चलना फिरना यौगिक क्रिया हो गया। खा लेना, खा लेना। तो खा लेना आपका देखिए, खा लेना भी आपका एक धातु है। खा भी क्या है? आपका एक धातु। और लेना भी आपका एक क्या है? धातु है। हमने क्या लिखा यौगिक क्रिया में? जब दो या दो से अधिक क्रिया, एक धातु एक धातु,
दो धातु, दो या दो से अधिक धातु मिल योगिक धातुओं के प्रयोग से क्या बन जाता है, यौगिक बनता है, यौगिक क्रिया। तो ये आपका खा लेना क्या बन गया, यौगिक क्रिया बन गया। उठा बैठना, उठ बैठना, उठ और बैठना, बैठना। अब उठ और बैठना आप लोग यहाँ समझिए, समझ लीजिएगा ध्यान से, उठ और बैठना। तो उठ आपका क्या है, उठ आपका हो गया क्या, उठ आपका हो गया एक धातु, और बैठना भी आपका एक धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से यौगिक क्रिया बनती है। तो ये बन गया क्या आपका, यौगिक क्रिया उठ बैठना बन गया। चलिए तीसरा समझिएगा आप लोग, नाम धातु। तीसरा क्या, नाम धातु, नाम धातु, धातु। तो तीसरा आपका क्या है, नाम धातु। तो नाम धातु को ध्यान से देखिएगा, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण से बचने वाली धातु को बचने वाली धातु धातु को नाम धातु कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे आप लोग समझे यहां पर, जैसे गाली से गरियाना, गाली से गरियाना, लात से लतियाना, लात से लतियाना, लातियाना। बात से बतियाना, बात से बतियाना। चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना। ठंडा से ठंडाना, ठंडा से ठंडाना। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे, तो गाली से गरियाना, गाली से गरियाना। जब गाली से गरियाने की बात की जा रही है तो गरियाना आपका क्या हो गया, नाम धातु। ये जो गरियाना है आपका क्या हो गया, ये आपका एक नाम धातु गरियाना हो गया। इससे गरियाना, गाली से गरियाना। तो संज्ञा या विशेषण से बचने वाले धातु को हम क्या कहते हैं, ये किससे बच गया, संज्ञा और विशेषण से बचने वाले धातु को हम नाम धातु कहते। लात से लतियाना, तो लतियाना आपका क्या हो गया, नाम धातु। ये आपका क्या हो गया, नाम धातु। बात से बतियाना, तो बात से बती रही है आपका नाम धातु हो गया, नाम धातु।
चिकना से चिकनाना, चिकनाना आपका क्या हो गया? नाम धातु। ठंडा से ठंडाना, ये आपका हो गया नाम धातु। ये सब क्या हो गया? नाम धातु। अब इसके बाद चौथा नंबर देखिएगा आप लोग, क्या है? क्रिया का भेद। क्रिया का भेद के अनुसार समझिएगा। क्रिया का भेद के अनुसार अब आप लोग देखिए क्रिया के भेद देखिएगा। इससे पहले आपने देखा था कि क्रिया धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु देखे थे आपने। आज देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद? दो भेद हैं। दो भेद हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। या लिख दीजिए क्रिया का जब कितने प्रकार के हैं तो देखिएगा, क्रिया आपका दो प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा होता अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए ना, क्रिया के कितने भेद? दो प्रकार के क्रिया होता है। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होते हैं इसके बारे में देखें। सकर्मक क्रिया क्या है इसके बाद? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो। जिस क्रिया के साथ साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। थे जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर राम जैसे में आप लोग देखिएगा, राम फल खाता है। राम फल खाता है।
राम क्या खाता है? फल खाता है। तो राम फल खाता है। तो बताइए इसमें कर्म कौन है और आपका कर्म कौन है और क्या कहा जाता है, क्रिया कौन है? इसमें राम फल खाता है, इसमें कर्म कौन है और क्रिया कौन है? राम फल खाता है। तो राम फल खाते हैं तो इसमें क्रिया कौन सा होगा? तो देखिए खाता आपका क्रिया हो जाएगा और कर्म कौन हो जाएगा? कर्म हो जाएगा फल। और करने वाला कौन हो जाएगा? किस चीज को खा रहा है? तो कर्म का फल को। और कर्ता किसने सारा चीज खाया किया? तो राम ने। तो राम कर्ता हो गया। तो फल आपका कर्म हो गया, खाता आपका क्रिया हो गया। तो इसी तरह से खाना क्रिया के साथ, खाना क्रिया के साथ फल है, फल कर्म है। खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। दूसरा आप लोग देखिएगा क्या, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, गीत गाती है। सीता गीत गाती है। तो सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है। ध्यान अब यहाँ पे देखिए, तो गीता क्या हो गया आपका? गीत क्या हो गया? कर्म हो गया। गीत क्या हुआ आपका? देखिए गीत आपका कर्म हो गया। गीत क्या हो गया आपका? कर्म हो गया, कर्म। लेकिन गाना आपका गाती, जो गाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या हुआ? ये क्रिया। तो गाना के साथ, गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। यानी गाना गीत के साथ क्या है? क्रिया कर्म है। अब इस बात को आप लोग को समझ आ चुका हो। तीसरा आप लोग समझिए, तीसरा क्या है? मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। तो मोहन पढ़ता है, तो बताए आप लोग, जब मोहन पढ़ता है तो मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया हुआ। पढ़ना क्या हुआ आपका? क्रिया। पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक आपका, मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक कर्म की संभावना। मोहन तो कुछ न कुछ पुस्तक ही पढ़ रहा होगा। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है मोहन। तो पढ़ना के साथ, क्रिया के साथ पुस्तक कर्म संभावना बनती है। यानी पढ़ना के साथ आपका क्रिया के साथ पुस्तक पढ़ने की संभावना बनती है। दूसरा आप लोग समझिएगा अकर्मक क्रिया। आपने अभी समझा क्या? सकर्मक क्रिया। दूसरा आप लोग समझिएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दूसरा क्या समझिएगा? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं। अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ क्रिया के साथ क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया के साथ क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता। उसका फल किस पर पड़ता है? उसका फल कर्ता पर पड़ता है। उसका फल कर्ता पर पड़ता है।
पर पड़ता है। हमने सीखा कि सकर्मक क्रिया में कि क्रिया के साथ कर्म पर पड़ता है। क्या पड़ता है? फल कर्म पर पड़ता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल किस पर पड़ता है? इस कर्ता पर पड़ता है। इस पर पड़ता है, कर्ता पे। ध्यान रखिएगा, किस पे? इस कर्ता पे पड़ता है। आपने पीछे सीखा कि सकर्मक क्रिया में फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ रहा था, कर्म पर। किस पर? कर्म पर पड़ता है, यहां दिया गया कर्म पर पड़ता है। लेकिन इस अकर्मक क्रिया में आपको कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग को दिया गया है कि राधा रोती है। पहला समझिए, राधा रोती है, राधा रोती है। तो राधा रोती है, तो इस बात को ध्यान रखें कि राधा रोती है तो कर्म का अभाव है। यहाँ किसका कमी है? यहाँ पे कर्म का अभाव था। रोती क्रिया का फल, रोती क्या है आपका? क्रिया। ये जो रोती है ये क्या हुआ? क्रिया है। और क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? इसका फल क्रिया का रोना किस पे पड़ेगा? राधा पे। तो राधा आपकी क्या हो जाएगी? कर्म का अभाव है, इसलिए राधा रोती है तथा रोती क्रिया का फल है। फल राधा पर पड़ता है। किस पर फल पड़ता है? राधा पर, यानी कर्ता पे पड़ता है। दूसरा देखिएगा, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है, हंसता है। मोहन हंसता है। अब जब मोहन हंसता है तो ध्यान से देखिए, यहां पे हंसना आपका क्या हो गया? क्रिया। हंसता, हंसना क्या है आपका? क्रिया है। जब यहाँ पे क्रिया है ये हंसता, तो इसका कर्म का अभाव है तथा हंसता, तो क्रिया का फल किस पर पड़ता है? मोहन पे पड़ता है और मोहन करता है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक दोनों, सकर्मक और अकर्मक लिखेंगे यहां, सकर्मक और अकर्मक और अकर्मक दोनों सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का पहचान लिखिए। क्रियाओं का पहचान, क्रियाओं की पहचान क्या और किसको से करते हैं? क्या और किसको से, क्या और किसको से। किसको से? प्रश्न करने से होते हैं, प्रश्न करने से होते हैं, करने से होती है। किससे करने से होती है? प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर, यदि दोनों का उत्तर उत्तर मिले तो समझ जाना चाहिए, मिले तो समझाना चाहिए। समझाना चाहिए कि
समझाना चाहिए कि क्रिया सकर्मक, क्रिया सकर्मक, सकर्मक, और यदि न मिले तो अकर्मक, और यदि न मिले तो अकर्मक, न मिले तो अकर्मक। समझिएगा इस बात को आप लोग, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान किससे हम प्रश्न करेंगे, क्या और किसको, क्या और किसको, याद रखिएगा क्या और किसको। जब आप प्रश्न कीजिएगा क्या और किसको, आ जाएंगे, प्रश्न कीजिए क्या और किसको, ये क्या और किसको, इससे प्रश्न कीजिए क्या और किसको से। राम फल खाता है, प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, क्वेश्चन है राम फल खाता है, क्या खाता है, राम फल खाता है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे राम क्या खाता है, तो उत्तर मिला फल खाता है। जैसे ही उत्तर मिल जाए समझिएगा वह क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। अतः खाना क्रिया का सकर्मक हो गया और खाना हमें क्या हो गया, क्रिया का सकर्मक हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रिया सकर्मक हो गया, खाना क्रिया का क्या हो गया, सकर्मक हो गया। तो राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है। तो जब प्रश्न किया मैंने राम क्या खाता है, तो उत्तर मिला फल खाता है। जैसे ही उत्तर मिले तो हम समझे कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया है। आपको इस बात को पता चला होगा। हम प्रश्न करके पता करेंगे कि क्या या किसको से, किससे प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। यदि प्रश्न में उत्तर हाँ आया तो सकर्मक क्रिया, और नहीं आया, न आया तो अकर्मक क्रिया। बालक रोता है, बालक क्या रोता है, प्रश्न करने पर बालक क्या रोता है, बालक रोता है, बालक क्या रोता है, बालक क्या रोता है, उत्तर नहीं मिलता है। यानी बालक क्या रोता है, पता चला क्या रो रहा है, नहीं मिल रहा उत्तर हमें। तो जब उत्तर ना मिले, तो ना मिला मुझे उत्तर, बालक क्या रोता है, क्या रोता है पता चल रहा है, नहीं, तो उत्तर ना मिले तो बालक क्या हो गया, बालक किसको रोता है। फिर देखेंगे हम लोग क्या से नहीं मिला तो किसको से देखेंगे, बालक किसको रोता है, उत्तर नहीं मिलता है। बालक किसको रोता है, उत्तर मिला नहीं मिलता है, इसलिए रोना आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब ध्यान से देखिएगा, क्रिया के कुछ भेद निम्नवत होते हैं। आप लोगों को इसे कल बताए जाएंगे। क्रिया के कुछ अन्य जो भेद निम्नवत है, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में कल आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। और बहुत जल्द हम लोग क्रिया के संबंध में वाच्यों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग का अवयव शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का संज्ञा से लेकर अवयव तक खत्म। उसके बाद हम लोग का लगभग संस्कृत के हिंदी ग्रामर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम बहुत जल्द जैसे ही अवयव तक समाप्त हो जाएंगे तो संस्कृत का क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आप लोगों को VVI क्वेश्चन जितना हम कराएंगे उसी में से आपके एग्जाम में रहेंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किए तो शेयर दोस्तों के पास जरूर एक बार आप लोग कीजिए, सिर्फ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए।